ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन भोग के बाद विशेष दुर्गा प्रसाद भाई के निमित्त पूरे लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से, दादियों की तरफ से बाबा को याद प्यार दिया। तो बाबा के सामने एक बहुत सुंदर लाइट में दुर्गा प्रसाद भाई दिखाई दिए। बाबा की जैसे दृष्टि पड़ी तो उनका बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था और एकदम खुश दिखाई दे रहे थे। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, देखो इस संगम युग के अंदर कोई आत्माओं का ड्रामा के अंदर भी विशेष पार्ट है। इस बच्चे का शुरू से लेकर के विशेष पार्ट रहा। बाप में, परिवार में निश्चय और पूरे ही लौकिक परिवार को साथ लेकर के ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ता रहा। साकार बाबा की पालना भी ली, दादियों के नज़दीक भी रहा और लास्ट में तो इन्होंने इतना सुंदर पुरुषार्थ किया, अपने आप को बिल्कुल मधुबन के नज़दीक, मधुबन के समीप होने के कारण सब बड़ों के साथ इसका बहुत अच्छा ऐसा रिलेशन रहा जैसे कि एक ही परिवार के हों। तो मुस्कुरा रहा था, कहता बाबा हम तो आपके हैं, आपने अपनाया, बस सब कुछ मिल गया। बाबा ने कहा, देखो इस बच्चे की विशेषता ये रही कि सदा शांत चित, हर्षित मुख, अथक सेवाधारी और हर कार्य करते समय पहले बाबा का घर ऐसे पुरुषार्थ करता था, जिस कारण से बच्चे ने बहुत कुछ अंदर ही अंदर खजाना प्राप्त किया है। पढ़ाई से भी इसको बहुत शौक था और गुप्त रीति से अंदर ही अंदर बाप से मीठी मीठी बातें करते हुए स्नेह के रिटर्न में बच्चे ने बहुत से खजाने प्राप्त किए हैं। जैसे बाबा ने कहा ना बहुत से खजाने, तो उस समय क्या देखती है, ट्रे के अंदर कई प्रकार के डायमंड पड़े थे और वो डायमंड की माला बन गई और वो माला बनते ही जैसे वो माला से उनके गले में बाबा ने वो माला डाल दी। तो कहता बाबा ये माला आप क्यों डाल रहे हैं? बाबा ने कहा मैं नहीं डाल रहा हूँ, जिनकी सेवा की है और जितने तुम्हारे अंदर गुण हैं उन गुणों की माला है, और जिनकी सेवा की आज के दिन सब अपने मन की भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, उनकी भावनाओं की माला है। कहता है गुण भी आपने दिया, करना भी बाबा आपने सिखाया। मैं तो हमेशा हल्का रहता और मैं हमेशा यही लक्ष्य रखता, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है। फिर मैंने कहा आप चले गए। कहता है मैं चला कहाँ गया हूँ, मैं शुरू से लेकर बाबा के नज़दीक रहा हूँ, अभी भी दैवी परिवार के नज़दीक हूँ। बाबा ने कहा ये सदा से नज़दीक रहा है और बाप के दिल पर भी विशेष इसका बहुत प्यार है और इसके कारण से कहीं भी आत्मा जाएगी और सदा बाप के नज़दीक है और दैवी परिवार के नज़दीक है। तो मैंने कहा कुछ कहना है तुम्हारे को? तो कहता है क्या कहूँगा, बाबा ने इतना बड़ा परिवार दिया, सारा मेरा परिवार तो बाबा का है और ये सब इतनी सेवा कर रहे हैं, सब प्यार से सेवा कर रहे हैं, करते रहें और बाप की छत्र छाया में रहें, यही मेरा एक शुभ संकल्प रहता है। तो बाबा ने पूरे परिवार को इमर्ज किया और फिर कहता बाबा अपना हाथ सबके सिर के ऊपर रखो। और बाबा ने जैसे हाथ रखा सारा परिवार नीचे, जैसे बाबा का एक ही हाथ में पूरा परिवार नीचे आ गया। तो कहा कि बस बाप की छत्र छाया में रहते हैं, सदा छत्र छाया में रहना है। बाप की जो श्रीमत हम सब बच्चों के प्रति है उसका पालन करके जैसे आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहें। फिर तो सब दादियों को याद करते कहते सब ने बहुत स्नेह दिया और ख़ास करके दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी और मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन सबको बहुत प्यार से याद कर रहा था। बाबा ने कहा इस ब्राह्मण जीवन के अंदर बच्चे ने अपना सब संकल्प ऐसे समर्पण किया हुआ था, समर्पण बुद्धि होके चला है और समर्पण बुद्धि ही बाप के दिल के विजयी रतन होते हैं।
तो ऐसा विजयी रतन बाबा के सामने है और बाबा को भी बच्चे और परिवार पे नाज है। फिर बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए पहले तो दुर्गा प्रसाद भाई को भोग स्वीकार कराया और मैंने बताया सबके लिए ब्रह्मा भोजन है, तो मुस्कुरा रहा था। बाबा ने कहा इस बच्चे का होता था, इसको भी खिलाओ, इसको भी खिलाओ, इसके लिए भी करो, तो आज सबके लिए किया है। फिर बाबा ने आप सबको इमर्ज करते हुए अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया और बाबा ने कहा परिवार तो बाप के नज़दीक है, बाप के समीप है, सदा समीपता का अनुभव करते हुए सदा हल्के होकर के चलते रहें। सबको याद दिया। ओम शांति।